नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक मित्र ने एक सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि कल मैंने एक किताब ख़त्म किया जिसके जो लेखक थे उनका नाम है यूजी कृष्णमूर्ति। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनकी किताब पढ़ी और मेरे को ये एहसास हुआ कि वो इतने बड़े परम ज्ञानी थे, पर उनके मुताबिक बहुत लोग जानते नहीं हैं। कहते मेरे को बहुत हैरानी हुई है कि यूजी कृष्णमूर्ति जैसे कोई सदगुरु थे इस दुनिया में, इस देश में, और हमें मतलब साधारण लोगों को उनका ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। चलिए कुछ इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझो, यूजी कृष्णमूर्ति जो थे वो कोई सदगुरु नहीं थे। हाँ, पर उनकी किताबों में जो एक एक शब्द लिखा है वो एक सच्चे गुरु का, एक सदगुरु का था। वो क्यों? क्योंकि यूजी कृष्णमूर्ति 25 साल तक जे कृष्णमूर्ति के साथ रहे। अगर आप जे कृष्णमूर्ति की किताबें पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक एक शब्द जो है उसमें यूजी कृष्णमूर्ति ने चुराया हुआ है। अब अगर मैं कहूं आपको जे कृष्णमूर्ति का पता है? जे कृष्णमूर्ति पिछली सदी के कुछ सबसे बड़े गुरुओं में से एक थे, और हिंदुस्तानी नहीं, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोना होगा जहां तक उनके मित्र, उन्हें चाहने वाले, उन्हें प्यार करने वाले और उन्हें सुनने वाले नहीं थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूजी कृष्णमूर्ति अच्छा ही है अगर उनके बारे में कुछ लोग ज्यादा नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मेरे नजरिए में उन्होंने कृष्णमूर्ति के साथ, जब मैं कृष्णमूर्ति कहता हूं मेरा मतलब जय कृष्णमूर्ति से, तो उन्होंने जय कृष्णमूर्ति के साथ धोखा किया था। और धोखा भी क्या किया था, कई बार उन्होंने अपने प्रवचनों में यूजी कृष्णमूर्ति ने जय कृष्णमूर्ति के खिलाफ बहुत कुछ बोले। कई जगह उन्होंने कहा कि उन्हें तो अकल ही नहीं है, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं है, और वो लोगों को उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, तो वहां पे एक प्रश्न उठता था, भाई तुम्हारी बुद्धि कितनी का काम करती थी कि तुम्हें 25 साल लग गए ये बात समझने में कि जय कृष्णमूर्ति के पास कुछ नहीं है। और सच्चाई पता क्या है? यूजी कृष्णमूर्ति का एक बेटा था जो बहुत बीमार रहता था, और वो हर हफ्ते उस बेटे को जय कृष्णमूर्ति के पास लेके आते थे कि जय कृष्णमूर्ति कुछ कृपा करे और वो ठीक हो जाए। और जैसे जय कृष्णमूर्ति थे, जो एक सच्चा सदगुरु होता है, वो प्यार से उस बच्चे के सर पे हर हफ्ते हाथ रखते थे और शायद यही दुआ देते थे कि हे परमात्मा तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि कोई भी जो सच्चा सदगुरु है वो कभी कुदरत के खिलाफ नहीं जाता। मतलब अगर कुदरत चाहती थी कि वो बच्चा बीमार रहकर कुछ अपने कष्ट काट ले, तो जय कृष्णमूर्ति ने उसमें कुछ अड़चन नहीं डाली। और यूजी कृष्णमूर्ति क्या कहते बाद में अपनी किताबों में, अपने प्रवचनों में?
कहते हैं कि मैं तो पहले से जानता था कि कुछ होने वाला नहीं है। भाई होने वाला नहीं है कुछ भी, तो कोई उनसे पूछता है एक बार कि इतने सालों तक क्यों गए जय कृष्णमूर्ति के पास। सच ये है, यूजी कृष्णमूर्ति ने तो एक नमक हरामी कर दी। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते हैं 4 घर तो डायन भी छोड़ देती है। मतलब अगर कोई इंसान इतना के नीचे गिर जाए जिसे हम डायन बोल दें या भूत प्रेत कुछ बोल दें, तो हम कहते हैं 4 घर तो वो भी छोड़ देते हैं। पर यूजी कृष्णमूर्ति ने तो, जिस गुरु ने सब कुछ बनाया उसी को धोखा दिया, उसी को गालियां देते थे। मैंने एक बार सुना था बहुत सालों पहले, ओशो के एक प्रवचन में, उसमें उन्होंने बताया था, कहीं वर्णन था कि एक बार यूजी कृष्णमूर्ति पेरिस में थे, उनके 8-10 जो शिष्य थे उनके साथ। तो कहते हैं पेरिस में ही पता चला कि जय कृष्णमूर्ति का कोई प्रोग्राम है और वहां पर बहुत लोग जा रहे थे। तो जो यूजी कृष्णमूर्ति के साथ जो 5-7 लोग होंगे, उनमें से किसी ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं जय कृष्णमूर्ति का सुनने के लिए। तो जानते हो क्या किया यूजी कृष्णमूर्ति ने? यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा कि मैंने उन मित्रों को कहा कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है, और हम सिनेमा चले गए। मैं उन सबको लेकर सिनेमा चला गया। क्यों? सच यही था कि उस वक्त अगर वो लोग जो यूजी कृष्णमूर्ति के साथ घूम रहे थे कहीं गलती से भी जय कृष्णमूर्ति के पास पहुंच जाते, तो उन्हें पता चल जाता कि ये सब उनका दिखावा है, सब झूठ है। उन्हें पता चल जाता कि यूजी कृष्णमूर्ति के पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ चुराया हुआ। तो भाई मैं आपको यही बात कहूंगा, अगर यूजी कृष्णमूर्ति की किताबों में तुम्हें लगा ना कि तुम्हें कुछ मिला है, तो वो समझ लो वो सब जय कृष्णमूर्ति का है। तो बेहतर ये होगा कि जय कृष्णमूर्ति की किताबें पढ़ लो, जय कृष्णमूर्ति के वीडियो सुन लो, ऑडियो सुन लो, तो तुम्हें कुछ उससे सच में मिल जाएगा। और एक चीज और कहूंगा, सच की एक खासियत होती है, उसे जितना मर्जी छुपा लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो बाहर आता जरूर है। तो कोई इंसान जितना मर्जी भी चालाक हो, जितना मर्जी मतलब जितना मर्जी चालाक हो, कहीं ना कहीं आकर कभी ना कभी उसकी पोल खुलती जरूर है, लोगों के सामने सच आता जरूर है। तो इसलिए जो असली धार है, जो असली गंगा है, वो तो जय कृष्णमूर्ति है। अगर उनकी कुछ बातों में रस आया तो सीधा उनके साथ ही जुड़ो ना। फिर क्यों किसी एक नकली गुरु? यूजी कृष्णमूर्ति के लिए एक बहुत बढ़िया बात कह सकते हो, ये यूजी का मतलब ये कह दो उधार गुरु। तो फिर क्यों उधार गुरु के पास जाना है? असली गुरु के पास जाओ सीधा। और सच ये है, अब तो जय कृष्णमूर्ति को भी गए कितने साल हो गए, 1986 में वो ये दुनिया छोड़ गए थे। और सच यही है कि ठीक है, उनके किताबें या उनके प्रवचन बिल्कुल जिंदा है, पर एक जीवित गुरु जो होता है ना, उसके सिवाय कोई मार्गदर्शन कर नहीं सकता। तो खोजते रहो, एक के बाद दूसरे, दूसरे के पास 10वें, 10वें के पास, जब तक तसल्ली ना हो जाए घूमते रहो।
और जब लगे कोई सच्चा गुरु मिल गया है तो हिम्मत दिखाना और टिक जाना। और सच्चे गुरु के पास तो बस अगर टिके ही रह गए तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ इतना गहरा बदलाव आएगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि अच्छे से ध्यान करो, क्योंकि अगर जय कृष्णमूर्ति भी ये कहते थे ना कि ध्यान से कुछ नहीं होता, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी बात सच है। वो किसी करोड़ों में एक इंसान जिसकी बुद्धि इतनी तेज है कि जिंदगी की हर चैलेंज को, हर प्रॉब्लम को वो बहुत बारीकी से देख सके, तो हर इंसान के पास ऐसी बुद्धि होती नहीं है। तो ध्यान से बुद्धि जो है ना वो तेज होती है, शार्प। तो इसलिए इस चीज को समझो, ध्यान करोगे तो जिंदगी आसान होगी और अच्छी होगी। और शायद तुम्हें जानकर हैरानी हो, यूजी कृष्णमूर्ति तो चलो जो उन्होंने बोलना था उल्टा सीधा वो बोला, उन्होंने तो जो करना था किया, पर उन्होंने भी जय कृष्णमूर्ति से ही सब चुराया था। तो अगर जय कृष्णमूर्ति ये कहते थे कि ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, तो यूजी कृष्णमूर्ति भी वही बोलते थे। पर जय कृष्णमूर्ति जैसी या फिर अष्टावक्र जैसी या फिर बहुत कम इस दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं, करोड़ों में एक या दो, जो बिना ध्यान के जाग गए, जो बिना ध्यान के होश में आ गए। जय कृष्णमूर्ति उनमें से थे। पर आपको एक मजेदार बात बताऊं, जय कृष्णमूर्ति ने भी बहुत साल ध्यान किया था, कई गुरुओं के निगरानी में। इस चीज को भूलना मत। बस इतना कहकर मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।